अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप लोग सब ठीक। सो स्टूडेंट्स, आज से हम अपना जो लेक्चर सीरीज है जेके एसएसबी अकाउंट्स असिस्टेंट पोस्ट के लिए वो स्टार्ट हो रहा है फाइनली। लेट मी रिमाइंड यू, प्लीज इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो की डिटेल्स आपको मिलती रहे। लेट अस स्टार्ट गाइस। बेटा, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए इसमें डिफरेंट टीचर्स के डिफरेंट मेथड्स है। मैं अपना एक मेथड इस्तेमाल करूंगा। आई एम टीचिंग अकाउंटेंसी सिंस 7 ईयर्स, 7 साल से मैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। 11th कॉमर्स स्टूडेंट्स को, 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स को, बीकॉम, बीबीए एंड पर्टिकुलरली सीए फाउंडेशन को। सो जो पेडागॉजी, जो तरीका मेरे अकाउंटेंसी पढ़ाने का है, मैं सेम तरीके को इन लेक्चर्स में यूज करूंगा, फॉलो करूंगा, ताकि जो है बच्चों को इस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में काफी ज्यादा जो है हेल्प ले। ठीक है बेटा, चलिए। सो आई स्टार्ट विद सम कॉन्सेप्ट्स। मैं कुछ कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करूंगा। वन बाय वन हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिन कॉन्सेप्ट्स की वजह से कुछ क्लैरिटी आपके दिमाग में आ जाएगी। सो स्टार्टिंग विद कॉन्सेप्ट नंबर 1। आप भी बेटा मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट करें। कॉन्सेप्ट नंबर 1। सो द कॉन्सेप्ट नंबर 1 इज मीनिंग। तो काफी सारे बच्चे इस वर्ड को देख के बोल रहे हैं कि सर ये कैसा कॉन्सेप्ट है, अकाउंटेंसी में मीनिंग नाम की चीज कहां से आ गई। बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना है आज के बाद हमारे पास। ध्यान से मेरी बात सुने। मीनिंग से हम लोग जनरली समझते हैं मतलब, किसी भी चीज का, किसी भी पर्टिकुलर एक वर्ड का मतलब। आज के बाद बेटा कोई भी नई टर्म आपके पास आएगी तो उस पर्टिकुलर टर्म का हम लोगों ने सबसे पहले मीनिंग देखना है, क्योंकि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में कुछ ऐसी टर्म्स है जिन टर्म्स का मतलब जनरल लाइफ में कुछ और है, बट अकाउंटेंसी में उन टर्म्स का मतलब कुछ और है। सो आज के बाद मीनिंग हमारे पास 2 टाइप्स के रहेंगे। नंबर 1, जनरल मीनिंग, and number second is specific meaning. So general meaning किसे कहते हैं? ध्यान से बेटा मेरी बात को सुनेंगे। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जनरल मीनिंग किसे कहते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट। प्लांट से बेटा आप लोग क्या समझते हैं? देखिए जनरली जब प्लांट हमारे पास आता है, प्लांट हमारे दिमाग में आता है, तो हमारे दिमाग में पेड़ की इमेज आ जाती है। यूजुअली जनरली हम लोग प्लांट से क्या समझते हैं? एक पेड़। लेकिन बेटा ये प्लांट का कौन सा मीनिंग है? एक जनरल मीनिंग है। जनरल सेंस में प्लांट का मतलब होता है एक पेड़, एक पौधा या फिर अ ट्री। बट मैं आपसे प्लांट का जनरल मीनिंग नहीं पूछ रहा, मैं आपसे प्लांट का कौन सा मीनिंग पूछ रहा हूं? स्पेसिफिक मीनिंग। स्पेसिफिक मीनिंग से क्या मतलब है? स्पेसिफिक मीनिंग से बेटा ये मतलब है, मुझे बताइए आप कि प्लांट को, या मुझे बताइए आप बिजनेस में हम प्लांट किसे कहते हैं? बिजनेस में हम प्लांट किसे कहते हैं? बिजनेस में हम प्लांट कहते हैं बड़ी बड़ी मशीन्स को। बिजनेस में हम प्लांट बेटा किसे कहते हैं? बड़ी बड़ी मशीन्स को। तो ये प्लांट का कौन सा मीनिंग आ गया? स्पेसिफिक मीनिंग। इन शॉर्ट, जब आप किसी पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट से देख रहे होते हैं, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से देख रहे होते हैं, तो वो मीनिंग आज के बाद क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक मीनिंग। मैंने एक एग्जांपल दिया है प्लांट का। प्लांट का अगर हम जनरल मीनिंग देखें, प्लांट जनरली हम प्लांट किसे कहते हैं? एक पौधा, एक ट्री। ठीक है बेटा, लेकिन मैं आपसे प्लांट का जनरल मीनिंग नहीं पूछ रहा, मैं आपसे प्लांट का पूछ रहा हूं कौन सा मीनिंग? स्पेसिफिक मीनिंग। एंड प्लांट का स्पेसिफिक मीनिंग बोले तो
बिजनेस में हम प्लांट किसे कहते हैं? बिजनेस में प्लांट हम कहते हैं बड़ी बड़ी मशीन्स को, या बहुत सारी मशीन्स को बेटा जब एक साथ मिलाया जाता है, असेंबल किया जाता है, जिन मशीन्स के थ्रू रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस किया जाता है, फिर वर्क इन प्रोग्रेस में लाया जाता है, फिर फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, उन सारी मशीन्स को हम कलेक्टिवली आज के बाद क्या कहेंगे बेटे? प्लांट। ठीक है, आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल लाइक सॉल्वेंट। अब जो साइंस स्टूडेंट्स हैं, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, सॉल्वेंट को देखते ही उनके दिमाग में आ गया होगा कि सॉल्वेंट का मतलब हो गया कोई भी चीज जो पानी के साथ क्या हो जाती है? मिक्स हो जाती है, सॉल्युबल, जिसे हम कहते हैं केमिस्ट्री में हम लोगों ने बचपन में पढ़ रखा है, उसी को बेटा हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। लेकिन वंस अगेन ये सॉल्वेंट का कौन सा मीनिंग है बेटा? जनरली मीनिंग। मैं आपसे पूछ रहा हूं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्वेंट का क्या मीनिंग है? बिजनेस में हम सॉल्वेंट किसे कहते हैं? अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा चेक करूं तो सॉल्वेंट हम किसे कहते हैं? सॉल्वेंट इज अ सिचुएशन। सॉल्वेंट इज अ सिचुएशन। और इस सिचुएशन में क्या होता है बेटा? इस सिचुएशन में बिजनेस के जो असेट्स होते हैं, असेट्स क्या होता है आगे वाले वीडियो लेक्चर्स में आ जाएगा। फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए प्रॉपर्टी। बिजनेस के बेटा जो क्या होते हैं असेट्स, यानी कि बिजनेस की जो क्या होती है प्रॉपर्टी, वो एक्सीड कर जाती है। एक्सीड बोले तो वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दी लाइबिलिटीज। As compared to the liabilities, crux of the matter is that जिस बिजनेस के पास असेट्स क्या होंगे बेटा ज्यादा, लाइबिलिटीज क्या होगी कम, उस बिजनेस को हम सिंपली क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। सो ये आ गया बेटा सॉल्वेंट का स्पेसिफिक मीनिंग, ये आ गया सॉल्वेंट का बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मीनिंग, वंस अगेन अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मीनिंग। इसका बेटा एक और ऑपोजिट हमारे पास क्या टर्म आ जाएगा? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट किसे कहेंगे? वंस अगेन जैसे सॉल्वेंसी एक सिचुएशन है, सॉल्वेंट एक सिचुएशन है जहां पे बेटा असेट्स क्या होते हैं ज्यादा, किन से? लाइबिलिटीज से। इसका उल्टा ऑपोजिट क्या आ जाएगा? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंसी वंस अगेन बेटा एक सिचुएशन है जहां पे बिजनेस की लाइबिलिटीज एक्सीड कर जाती है बिजनेस के असेट्स से, और इन सिंपल टर्म्स लाइबिलिटीज ज्यादा होती है, कर्जा ज्यादा होता है। कर्जा ज्यादा किससे होता है बेटा? असेट्स से। तो कर्जा ज्यादा है, असेट्स कम है, इस सिचुएशन को, इस टाइम को बेटा हम अकाउंटिंग में क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट। अदरवाइज अगर हम इंसॉल्वेंट का जनरल मीनिंग देखें, इंस्टॉलमेंट का जनरल मीनिंग निकल के आता है कोई भी चीज जो पानी के साथ मिक्स नहीं होगी। बट वंस अगेन आई रिमाइंड यू, वो इंस्टॉलमेंट का कौन सा मीनिंग है बेटा? जनरल मीनिंग। लेकिन मैं आपसे इंस्टॉलमेंट का कौन सा मीनिंग पूछ रहा हूं अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड हमारे सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्टॉलमेंट मींस एक वो सिचुएशन जब बिजनेस में लाइबिलिटीज एक्सीड कर जाती है किनको? बिजनेस के असेट्स को। सिंपली कर्जा ज्यादा होता है और बिजनेस की प्रॉपर्टी बेटा क्या होती है? कम। सो लेट अस वाइंड अप दिस कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमारा बेटा मीनिंग। मीनिंग बोले तो मतलब आज के बाद मीनिंग कितने टाइप्स के होंगे? 2। नंबर 1 इज जनरल मीनिंग एंड नंबर 2 इज स्पेसिफिक मीनिंग। जनरल मीनिंग बोले तो किसी भी वर्ड का मीनिंग जनरल सेंस में, लोकल लैंग्वेज में, एक लेमैन की लैंग्वेज में क्या होता है? स्पेसिफिक मीनिंग बोले तो जब आप किसी एक पर्टिकुलर वर्ड का मतलब किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में निकाल रहे हैं, और हमारे पास पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट क्या है बेटा? अकाउंटेंसी। और सिंपली आई कैन से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ड्स के मीनिंग बेटा क्या हो जाते हैं? चेंज। सो आज के बाद मीनिंग कितने टाइप्स के? 2। 1 इज जनरल मीनिंग, नेक्स्ट इज स्पेसिफिक। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।